हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। वी लुकअप की इस सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम वी लुकअप के जरिए मिसिंग डेटा को फिल करना सीखेंगे। इससे पहले हमने वी लुकअप की 5 वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो पहले आप वो भी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएं। बट आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिसिंग डेटा को फिल करना सीखेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे 2 शीट ली हुई है। एक तो हमारे पास ये शीट है, देन एक हमने और शीट ली हुई है। इसके अंदर तो मैंने थोड़ा सा कम डेटा रखा हुआ ताकि अपने को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इस एक शीट के अंदर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, देन जो मेरी दूसरी शीट है उसी के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल लिए। बट यहाँ पे डेटा थोड़ा छोटा है, उसके अंदर डेटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम इस शीट को समझते हैं, इसके अंदर है क्या। अब यहाँ पे स्टूडेंट किसी स्कूल के स्टूडेंट का डेटा पड़ा है। अब जैसे कि यहाँ 1 रोल नंबर आ गया, 2 रोल नंबर स्टूडेंट, देन यहाँ पे 3 नंबर जो स्टूडेंट है ना उसका डेटा पूरा मिस है। हालांकि थोड़ा भी हो सकता है बट पूरा मिस भी हो सकता है डेटा, ठीक है। तो फिलहाल क्या है कि यहाँ पे पूरा डेटा ही मिस है, क्योंकि पहले ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड ना हो या फिर मिला ना हो, लेकिन बाद में क्या किया, उन स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड मिल गया। अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने कम स्टूडेंट लिए हुए हैं। अगर ज़्यादा हो तो फिर हमें क्या करना कि एक एक को कॉपी पेस्ट करके वहीं पे फिल करना होगा। बट वी लुकअप के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको बहुत फास्ट हम इसको फिल कर सकते हैं। बस अपने को एक बार फार्मूला लगाना है, देन जितना भी डेटा हो वी लुकअप अपने आप ही उसके अंदर फिल कर देगा। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल तो हम ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो यहाँ पे मैंने जिले और पिन कोड लिखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि अजमेर का मैंने पिन कोड नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे और भी है जिले, जैसे कि यहाँ पे सीकर का भी मैंने पिन कोड नहीं लिखा। बट अलग शीट के अंदर मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, तो वहीं पे ये वाला डेटा है, मेरे को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ। अब पहले एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है कि मेरे को ये डेटा फिल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास डेटा है मेरा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे को जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि नेम पे मैं क्लिक करूँगा और सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, मैं यहाँ से अनटिक करके ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो जितना भी मेरे पास ब्लैंक डेटा है उन सभी ब्लैंक डेटा आ जाएगा मेरे पास। मतलब जितने भी मेरे पास खाली रो थी वो खाली रो सारी आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप लगा दिया मैंने। ठीक है जी, वी लुकअप वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये रोल नंबर हो जाएगा, कोमा टेबल एरे। तो टेबल कौन सा मेरा, ये वाला टेबल है, कोमा। अब इसके अंदर मेरे को क्या ढूंढना, टेबल के अंदर नेम ढूंढना। तो नेम कितने नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे। तो 2,0 एंड इंटर कर देता हूँ। तो ठीक है जी, नाम आ गया। मैं इसको राइट की साइड या नीचे की साइड ड्रैग करूँगा ना तो ये फार्मूला मेरा काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है A5। इसको अपने को देखिए, मेरे को पूरा फिक्स नहीं करना, क्योंकि मेरे को इसको राइट साइड भी ड्रैग करना और नीचे की साइड भी ड्रैग करना है। तो मेरे को कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से F4 दबाता हूँ। ठीक है जी, ये तो पूरा फिक्स हो गया, मेरे को पूरा नहीं करना। ओके, यहाँ पे मेरे पास कॉलम फिक्स नहीं हुआ, रो फिक्स होगी। नहीं, मेरे को तो रो फिक्स करनी है, कॉलम नहीं करना। मैं एक बार वापस से F4 दबा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, यहाँ से हमने क्या किया, रो कॉलम को फिक्स कर लिया और रो को फिक्स नहीं किया। टेबल एरे, इस टेबल को भी फिक्स करना है। चलिए जी, मैं यहाँ से F4 दबा के इसको फिक्स कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये राइट साइड भी ड्रैग हो जाएगी, नीचे साइड ड्रैग हो जाएगा, बट सभी के अंदर नाम ही आएगा। चलिए जी, पहले हम देखते हैं। हमने यहाँ से क्लिक किया, मैं पकड़ के राइट साइड ड्रैग कर रहा हूँ और पकड़ के नीचे भी ड्रैग करूँगा तो मेरे पास वो ही नाम आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं पहले। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है जी, बट यहाँ पे अब मेरे को हिंदी के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा हिंदी 3 के अंदर है। या तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, हर एक फार्मूले को एडिट करके मैं उस पर हर बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम फार्मूला लगाते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी हम कॉलम फार्मूले का यूज़ किया था, बट इसके भी अंदर हम कॉलम फार्मूला लगाएंगे। चलिए, कॉलम फार्मूला क्या करता है कि हमें बताता है कि हम कितने नंबर कॉलम पे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलम फार्मूला लगाता हूँ तो हम फिलहाल कितने नंबर कॉलम पे हैं, 14 नंबर कॉलम पे हैं। ठीक है जी, और ये H कॉलम कितने नंबर पे हो जाएगा, ये 8 पे है, I 9 पे है। अब देखिए यहाँ पे मैं कॉलम फार्मूला कैसे लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे अपने को कॉलम फार्मूला कैसे लगेगा। कॉलम फार्मूला क्या है कि अब मैं कितने नंबर कॉलम पे हूँ, मैं अभी फिलहाल 2 नंबर पे हूँ। नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो सही है, अपना फार्मूला अच्छी तरह से चल जाएगा।
ठीक है। अगर ये कॉलम फार्मूला अभी समझ नहीं आया तो हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे दूसरी शीट के अंदर, वहीं पे आपको अच्छी तरह से कॉलम फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम 2 नंबर कॉलम पे हैं, बी 2 नंबर पे है और 2 नंबर पे नेम है, तो देखिए 2 नंबर पे ये नेम आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से इसको इंटर कर देता हूँ। अब मैं पकड़ के इसको राइट साइड और नीचे की साइड में ड्रैग करता हूँ तो आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके F2 से फॉर्मूला एडिट करता हूँ। यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है ना, तो कॉलम में कितने नंबर पे हूँ, 11 नंबर कॉलम पे हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो अधिकतम नंबर है, मैक्स है, वो भी 11 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये भी 11 पे है। इसीलिए यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम फार्मूला बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक है जी, इसी तरीके से सभी का डेटा आ गया। अब मेरे को फिल्टर को हटाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन क्लिक करने के बाद मेरे को जाना है यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, और फिल्टर पे मैं क्लिक करूँगा, बाकी सारा फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक कर लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करूँगा तो ये भी मेरा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि अभी इस टेबल की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ये टेबल मेरे को रखनी भी नहीं है और मेरा डेटा भी रहना चाहिए। बट अगर मैं इनमें से किसी को हटा देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर भी वो डिलीट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं उस डेटा को वापस से सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, देन मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो, अब आप इसको हटा दीजिए, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने कुछ ज़िले लिखे हैं, देन उनके पिन कोड लिखे हुए हैं। बट यहाँ पे कुछ ज़िलों के जो पिन कोड है ना, वो मिस हो चुके हैं। अब उनको कैसे निकालना है, तो वही हम VLOOKUP के जरिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो खाली ज़िले हैं ना अपने को, उसको निकालना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हेडिंग पे क्लिक करूँगा, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, फिल्टर के अंदर जाना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने सभी के टिक हटा के ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है जी, ये कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, तो आपने करना है इज इक्वल टू VLOOKUP वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी, कोमा टेबल अरे के अंदर क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। देन टेबल को फिक्स करने के लिए हम F4 दबाएंगे, कोमा 2। अब हर बार इसके अंदर 2 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास टेबल के अंदर अपने को पिन कोड निकालना, तो पिन कोड हर बार 2 नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे 2,0 इंटर, NA आ रहा है, F2 दबाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मेरे को डॉट लग गया, मेरे को कोमा लगाना था। ठीक है जी, हमने कोमा लगा दिया, इंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाहे इसको पकड़ के ड्रैग करूँ या फिर मैं डबल क्लिक कर दूँ, तो आप देखो सभी का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए वहाँ से मैं वही है कि अगर मैं इस टेबल को यहाँ से अगर इसको हटा देता हूँ, ऐसे मैं हटाऊँगा तो वो भी डेटा डिलीट हो जाएगा, नहीं हटने चाहिए। तो इसके लिए मैं Ctrl A से डेटा को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, देन पेस्ट वैल्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब मैं चाहे इसको हटा दूँ तो वो डिलीट नहीं हो। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा लार्ज डेटा ले रहा हूँ ताकि इस फॉर्मूले को अपने और डिटेल के अंदर समझ लें। ठीक है जी, मैं दूसरी शीट पे आ चुका हूँ। अब दूसरी शीट के अंदर क्या है कि मेरा डेटा तो वही है, बट ये जो हमने पिन कोड थे ना, जो मेरा मिसिंग डेटा है ना, तो वो दूसरी शीट के अंदर है। तो या तो मैं क्या करूँगा, VLOOKUP फार्मूले के अंदर दूसरी शीट के अंदर स्विच हो जाऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा इतना डेटा है ना, मैं इस डेटा पे एक रेंज लगा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं एक रेंज लगा लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पिन टाइप कर देता हूँ, पिन कर दिया, ओके जी। ठीक है जी, ये पिन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को VLOOKUP कैसे लगाना है। अब मेरे को फिल्टर लगाना है, हटाना है, तो फिल्टर के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L लगाऊंगा तो फिल्टर लग जाएगा। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए जो भी मेरा ब्लैंक डेटा था वो सारा आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू VLOOKUP फार्मूला लगाऊंगा, लुकअप वैल्यू, तो हमारे पास ये जिले का नाम आ जाएगा, कोमा टेबल एरे। टेबल हमने उस रेंज को किस नाम से लिखा था, वो हमारी रेंज थी पिन के नाम से, तो मैंने पिन लगा दिया, ,2,0 इंटर कर देता हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखोगे सभी का यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने वापस से Ctrl+Shift+L दबाना है और L लगाने के बाद हमारे पास सभी का डेटा आ चुका है। अगर वही है कि अगर हम इस शीट को डिलीट करें, हमारा डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैं पहले कॉपी देन पेस्ट वैल्यू के अंदर जाऊँगा, तो वहीं से मेरा डेटा ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है जी, दूसरा एग्जाम्पल वही है कि हमने कुछ स्टूडेंट्स के नेम थोड़े से ज़्यादा ले लिए और जो मेरा बेसिक डेटा था वो दूसरी शीट के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी रेंज को सिलेक्ट करके इस रेंज पे कोई भी नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि नाम मैंने लिख दिया
कुछ भी, जैसे कि नेम के नेम से नाम बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये नेम यही नाम लिख लिया। ठीक है जी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल करना है। जैसे हम एल करेंगे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, देन यहाँ से मैं जाऊँगा ब्लैंक्स पे, ओके कर दूँगा। यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। देखिए वी लुकअप लगाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कॉलम है हमारा सी वाला। ठीक है जी। और यहाँ पे रोल नंबर है यहाँ पे 2 वाला, तो यहाँ पे कॉलम फार्मूला नहीं लगेगा। चलिए जी, मैं पहले करता हूँ, पहले ही मैं फार्मूला लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कॉलम के लिए हम सबसे पहले वी लुकअप लगा लेते हैं। अब इसको, इसमें क्या फिक्स करना है मेरे को, इसके अंदर कॉलम फिक्स करना है, रो फिक्स नहीं करनी है। मैं 3 बार यहाँ पे F4 दबा देता हूँ, 1 2 3। ठीक है जी, कोमा टेबल एरे, किस नाम से था टेबल, मेरा नेम के नाम से था। ठीक है जी। चलो जी, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उस टेबल के अंदर नेम 2 नंबर पे था ना, तो मैं यहाँ पे 2,0 और इंटर कर देता हूँ। फिलहाल तो ये नाम सही आ गया, बट मैं अगर ड्रैग करके देखता हूँ ये हर बार चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हर बार यहाँ पे 2 आ रहा है ना। अब मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए था, यहाँ पे तो चलो ठीक है 2 चाहिए, बट यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को चाहिए 3। ठीक है जी। मैं यहाँ पे अगर कॉलम, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलम, और मैं इसको बंद करके इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि भाई 55 क्यों आ रहा है, 1 2 3, 55 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। और यहाँ पे नेम कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे आ रहा है। समझ गए? नहीं समझे? देखिए अगर मैं कॉलम लगाऊंगा तो कॉलम में फिलहाल कितने नंबर कॉलम पे हूँ मैं, 1 2 3 नंबर कॉलम पे हूँ मैं। ठीक है जी, 3 नंबर कॉलम के अंदर नाम है, बट यहाँ पे कितने नंबर पे है, 1 2 नंबर कॉलम पे ही नाम है। अब यहाँ पे आ रहा है 3, मेरे को चाहिए 2, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से -1 करूँगा और इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ और मैं नीचे साइड भी इसको पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ, तो आप देखो सभी का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल लगाऊंगा तो यहाँ पे सभी का आंसर आ जाएगा। चलिए मैं कॉलम फॉर्मूला आपको वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे अब कॉलम -1 मैंने क्यों लगाया है, अगर मैं सीधा कॉलम लगा देता हूँ तो कॉलम सीधा मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है ना, तो चलिए मैं कॉलम फार्मूला समझा देता हूँ आपको। अब कॉलम फार्मूला यहाँ पे -1 क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैं फिलहाल सी पे हूँ, तो सी कितने नंबर कॉलम है, 1 2 3 नंबर कॉलम है मेरा सी। बट अगर मैं टेबल के अंदर बात करूँ 1 2, तो मेरे को चाहिए 2, बट यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए मैंने -1 कर दिया। तो यहाँ से इस तरीके से हम कॉलम फार्मूले का भी यूज़ कर लेंगे। मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल लगाता हूँ तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब ये एरर है, इस एरर को हटानी है आपने, बस इसको इग्नोर कर दीजिए, या फिर आप वापस इसको, मैंने बताया था कि वैल्यू के अंदर आप पेस्ट कर दीजिए तो ये एरर वो सही हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।